आज हम लोग देखेंगे कक्षा 9th की गणित किताब का एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला नंबर क्वेश्चन है क्या कहता है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है कि 64 का पावर में 1/2, ये पावर में 1/2, 64 का एक पावर में 1/2 है। तो इसे हम लोग सॉल्व किस तरह करेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्व करके। देखिए जो सबसे पहले 64 कितना, 64 का पावर में 1/2 है, इससे हम लोग को करना है कि सबसे पहले 64 का गुणनखंड करना। क्या करना, 64 का गुणनखंड करना सबसे पहले। तो चलिए गुणनखंड करते हैं सबसे पहले हम लोग। तो 64 को इस तरह गुणनखंड करना है, तो किसे लगेगा ये 64 है। तो सबसे पहले छोटे टेबल से देखेंगे हम लोग। तो 2 का टेबल से आ जा रहा है, तो 2 का टेबल से लगाएंगे। 2 का टेबल से 64 कितना बार में आता है, 6 आता है, 3 बार में, 4 आता है, 2 बार में, यानी कि 32 बार में। फिर ये 2 से लगेगा, 2 का पहाड़ा 3 नहीं आता है, 2 आता है 1 बार में, यहाँ बचेगा 1। तो 12 आता है 6 बार में, 16 आ गया। देखिए 2 का पहाड़ा में फिर 16 8 बार में आता है, और फिर 2 का पहाड़ा में जो 8 आता है सो 4 बार में, और फिर 2 का पहाड़ा में जो 4 आता है सो 2 बार में। कितना बार में, 2 बार में। तो फिर हम लोग इसे 2 का पहाड़ा 2 आता है 1 बार में, तो 1 बार में। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग का यहाँ पे जो 64 बराबर आया सो कितना आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इतना आया। देखिए 1 2 गो, 2 4 गो, 2 6 गो, कितना को 2 आया, 6 को 2 आया। कितना 6, कितना 2 आया, 6 को, यानी कि 2 का पावर में 6 को 2 आया, यानी कि कितना, 2 का पावर में 6। इस तरह गुणनखंड किए तो 2 का पावर 6 बराबर फिर कितना आएगा हम लोग का 64 ही आएगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को लिख देना है, यहाँ पे हम लोग को लिख देना कितना, 2 का पावर में 6। उसके बाद देखिए पावर है पावर। तो अब देखिए तो हम यहाँ पे अब की लिखेंगे 1/2, लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना कि पावर में रखना है। तो 6 के नीचे 1 लगा देना हम लोग को सिंपली। और 2 का पावर में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में। तो हम लोग को क्या बचेगा यहाँ पे 2 का पावर 3। तो 2 का पावर 3 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो हम लोग इसका आंसर में 8 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो आपको जो लिखना है इसका आंसर में आप वो लिखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब कितना का गुणनखंड करने बोलते हैं हम लोग को, 32 का गुणनखंड। कितना का, 32 का गुणनखंड। तो जैसे कि हम पहले गुना किए थे किसका, 64 का। देखिए यहाँ 64 का गुणनखंड किए थे, और इसमें हम लोग को 32 को करना है। तो सीधा यहाँ पे हम 32 को मोड़ के आपको दिखाते हैं। देखिए कितना 2 आता है इसमें हम लोग को, 32 से 1 2 3 4 5 को 2 आता है। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ सिंपली हम लोग को कितना लिख देना है, 2 का पावर में 5 गुना 1/5। तो पावर में, तो पावर तक का लिया क्या बचेगा, सिर्फ हम लोग को 2 का पावर 5, 1 यहाँ 5 5 कर दिया तो सिर्फ 1 बचा। तो 1 गुना 1 1, तो 2 का पावर 1 क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। अगर चाहेंगे 2 का पावर 1 लिख सकते हैं, नहीं तो इसका आंसर सिर्फ क्या लिख सकते हैं, 2। तो आपको जो लिखना है आप वो लिखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का 125। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हम लोग का 125। तो 125 का देखिए, 125 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तभी ये है सो ऐसा कोई संख्या से नहीं लग रहा। सिंपली देखिए 3 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है और 12 है, यानी कि 5 नहीं आएगा। 2 से लगेगा नहीं, 4 से लगेगा नहीं, क्योंकि इकाइयों में विषम संख्या है। तो किससे लगेगा, तो ये लगेगा किससे, 5 से। तो कितना बार में, 25 बार में। फिर ये 5 से, तो कितना बार में, 5 बार में, यानी कि इसका कितना आएगा, 5 का पावर 3। कितना आएगा, 5 का पावर 3। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे हम लोग इसमें कितना लिखेंगे, 5 का पावर 3। कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 5 का पावर 3 गुना 1/3 है तो 1/3। उसके बाद देखिए 3 का टेबल में 3 कितना बार में आता है, 1 बार में। तो 5 गुना 1 तो कितना होगा, 5 1 गुना 1 तो 1, यानी कि 5 का पावर 1 क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या कहते हैं हम लोग का, ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन भी ज्ञात करने बोलता है, लेकिन देखिए दूसरा क्वेश्चन दूसरा चीज ज्ञात करने कह रहा है हम लोग को। यहाँ पे ये बात का ध्यान रखना है कि दूसरा क्वेश्चन दूसरा चीज क्या ज्ञात करने बोल रहा है। तब पे देखिए 9 का जब गुणनखंड हम लोग करेंगे तब किससे लगेगा, 3 का टेबल से 3 बार, यानी कि कितना है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्यों, क्योंकि 1 3 है यहाँ पर और यहाँ पे 1 3 है। कितना 3 है, ये 2 मिला के 2। तो 3 को 3 से गुना करने पर हम लोग का 9 आ रहा है, यानी कि 3 को कितना बार गुना करते हैं, 2। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को स्क्वायर कहते हैं, यानी कि है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिखें। अब देखिए, अब सिंपली आपको यहाँ पे लिखना 9 बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग, 3 का स्क्वायर
गुना 3/2 है तो 3/2। 2 के टेबल में 2 कितना बार में, एक बार में, तो 1 गुना 3 3, तो 1 गुना 1 3, तो 3, तो 3 का पावर 3 क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। अगर चाहेंगे तो 3 का पावर 3 यानी कि 3 का क्यू कितना होता है 27, तो 27 भी इसका हम लोग आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए अब 32, तो 32 का कितना आया था हम लोग का, जैसे कि हम लोग पिछले यहाँ पे भी देखते हैं कि जो 32 का हम लोग किए तो 32 का 64 से लिए थे हम लोग, तो कितना आया था इसका 2 का पावर 5, कितना आएगा 2 का पावर 5 गुना 1/5 है तो 1/5, 5 का टेबल में 5 एक बार में तो एक बार में, 2 है 2, 1 गुना 1 तो 1, 2 का पावर 1, क्या हो जाएगा ये हम लोग का आंसर। और जैसे कि आप तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो 16 का निकालेंगे, कितना आएगा हम लोग का 2 का पावर 4 गुना 3/4, तो 4 4 काट के कितना आएगा हम लोग का सिर्फ 2 का पावर 3, तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। यहाँ 2 जो 16 बराबर है सो 2 का पावर 4 कैसे आएगा, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ 32 तक देखे थे, उसके बाद यहाँ पे आप 16 तक मोड़ दीजिए, तब आपको यहाँ पे आप इससे आपको यहाँ क्या मिलेगा कि 2 का जो 16 है सो 2 कितना बचा, सिर्फ 2 को 4 को 2 बचा। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे इसका भी हो गया आंसर। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसका, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन अब क्या कहता है कि 125 का पावर में -1/3, तो जैसे कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि 125 का जो होता है गुणनखंड निकालता है, तो 125 का गुणनखंड निकालता है तो कितना आता है हम लोग का 5 का पावर में 3, 5 का पावर में 3, तो यहाँ पे हम लोग को सिंपल इसमें लिख देना है कितना 5 का पावर में 3 गुना देना है, उसके बाद -1/3 है तो -1/3 ब्रैकेट में हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुना प्लस ये सब तो साथ में रह नहीं सकता है, तो 3 का टेबल में 3 एक बार में, तो 1 गुना -1 तो कितना होगा 5 का पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। लेकिन देखिए जैसे कि आपको पता है कि ये है सो इसे हम लोग और बढ़ा सकते हैं, क्यों, क्योंकि जिसके पावर -1 रहता है उसे क्या करते हैं हम लोग 1/, किस तरह लिख सकते हैं इसे हम लोग 5 के पावर में 1 यानी कि 1/5, ये भी हो सकता है हम लोग का आंसर और ये भी हो सकता है, तो आपको जो मन करता है सो लिखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। अब देखिए अब हम लोग का जो तीसरा क्वेश्चन है क्या कहता है, सरल कीजिए, क्या कहता है सरल कीजिए, कितना 2 का पावर में 2/3 गुना, इसे क्या यहाँ पे गुना छुपा है, इंटू को क्या कहते हैं, इंटू को ही गुना कहते हैं हम लोग, 2 का पावर 1/5, तो आपको पता है कि गुना में क्या होता है पावर में जुड़ता है, मत वाला क्या होता है उसका जुड़ता है, क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 2, तो पावर जुड़ेगा यहाँ पे हम लोग का इसमें, तो पावर जुड़ेगा तो 2/3 प्लस 1/5, आपको पता है कि गुना में ऊपर का पावर जुड़ता है, जिसका जोड़ देंगे ऊपर का पावर 2 ब्रैकेट है ब्रैकेट 5 और 3 का एलसीएम, तो 5 और 3 एक टेबल में नहीं आ रहा है, तो 5 3 15 हो जाएगा इसका एलसीएम। देखिए 2 है 2 अपने मन से गुना, 3 का पारा में 15 कितना बार में 5 बार में, प्लस 1 गुना 5 का पारा 15 3 बार में तो 3। अब देखिए 2 है 2, 5 दूनी 10 प्लस 1 गुना 3 3 बटम 15 बटम 15। इसके बाद देखिए 2 है तो 2, 10 और 3 13/15, ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, आपको देखिए गुना में है सो पावर मत वाला क्या होता है जुड़ता है, तो इसमें देखिए 2 का 2 दोनों में 2 आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे और 2/3 प्लस 1/5 हम लोग को जब ऐड करेंगे तब हम लोग का कितना आएगा 2 × 13/15। इसके बाद देखिए कितना हम लोग का 1/3 के पावर में 1/3 के क्यू, उसके बाद देखिए दोनों का मात्रा में 7 है, यानी कि क्या कहता है हम लोग को देखिए 1/3 का क्यू, तो जैसे कि आपको पता है कि जो हम लोग 3 का -q बराबर कितना लिख सकते हैं 1/3 का क्यू लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग को यहाँ पे करना है कि यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे लिख देना किस तरह कि 3 का -3 7, तो 3 7 या 21, ये क्या हो जाएगा हम लोग का -21 है। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का ये आंसर। देखिए इसे हम लोग को इस तरह लिख देना, उसके बाद इसको इस तरह लिख देना, उसके बाद हम लोग का 7 या 21 क्या हो जाएगा ये हम लोग का आंसर। देखिए जो तीसरा क्वेश्चन अब देखिए, अब हम लोग का 11 का पावर में 1/2 और 11 का पावर में 1/4, 11 का पावर फिर कितना हम लोग का 1/4, तो हम लोग देखिए भाग में तो पावर क्या होता है घटता, तो 11 इंटू हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4, इस तरह हो जाएगा हम लोग का। इसके बाद देखिए इसके बाद जब हम लोग 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे
जब दोनों का पावर देखिए ये दोनों एक है तो पावर में जब बट्टा बना दिया तो पावर घटता है, क्या होता है सब्ट्रैक्शन होता है। तो एक बट पावर पे 11 के 11 1/2 और -1/4 लिखेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग का। तो 2 और 4 का एलसीएम आपको पता है कि 2 और 4 एक टेबल में आता है, तो 2 और 4 का एलसीएम सिर्फ 4 होगा। तो 4 1 गुना 2 का टेबल में 4 कितना बार में आता है 2 बार में 2 माइनस में माइनस 1 गुना 4 का टेबल में 4 एक बार में 1 ब्रैकेट है ब्रैकेट। अब देखिए 11 तो 11 1 गुना 2 2 माइनस 1 गुना 1 1 बट्टा में 4 बट्टा में 4 ब्रैकेट है ब्रैकेट। अब देखिए 11 है तो 11 2 में 1 जाएगा तो 1 बट्टा में 4 बट्टा में 4 11 का पावर 1/4 क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब देखिए अब चौथा क्वेश्चन जो हम लोग का है क्या कहता है चौथा क्वेश्चन, तो 7 का पावर में 1/2 गुना 8 का पावर में 1/2 तो 7 1/2 1/2 दोनों में 1/2 8 है तो 7 और 8 में हम लोग को कॉमन ले लेना किसको 1/2 को। देखिए 7 गुना 8 में माथों पर कॉमन कितना 1/2 7 8 56 का पावर में 1/2 क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। देखिए जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड में ये सब दोनों मिल रहा बट्टा ऊपर और देखिए 11 का मिल रहा तो हम लोग का किस में टूटेगा a का पावर n बट्टा a का पावर m का फॉर्मूला टूटेगा, जो कि आप क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे। क्लास 8 में आप पढ़ चुके होंगे, उन्हें पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, न्यू वीडियो आप वही देख सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे इसमें तो इसमें 1/2 मिला था, फिर ये देखिए 11 मिला तो इसको हम लोग को जो पावर है पावर में हम लोग को इस सबको करना सिंपली कि सब लोग को हम लोग को घटा देना, तो घटाने पर हम लोग का आएगा 11 का पावर 1/4 क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब जो चौथा क्वेश्चन है सो दोनों ये पावर मिल रहा तो 7 × 8 का पावर में 1/2 तो 1/2 यानी कि सब 56 का पावर में 1/2 क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।